एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने पूरे देश में यह संदेश दे दिया कि राज्य में माहौल बदल रहा है। पवार ने यह बात बारामती तहसील के निम्बुत गांव में किसानों के साथ एक बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में हमने एनसीपी एसपी जिसने केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था गठबंधन के तहत, लेकिन इन 10 में से हमने 8 सीटों पर जीत हासिल की और 8 उम्मीदवारों को चुनकर जनता ने पूरे देश को संदेश दे दिया कि महाराष्ट्र का यानी राज्य का माहौल बदल रहा है। जो लोग राज्य में सत्ता में थे उन्होंने 31 सीटें खो दी और महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को इतनी ही सीटों पर जीत मिली है। पवार ने आगे ये भी कहा कि मतदाताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी को अपनी शक्ति के मुताबिक शक्ति का इस्तेमाल कर कृषि संबंधी और पानी की कमी जैसे बड़े और ज्वलंत मुद्दों को उजागर करने के लिए काम करेंगे। शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक चिट्ठी भी लिखी है और पुणे जिले के पुरंदर, बारामती, इंदापुर और दौंड तहसील में सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए एक बैठक बुलाने की मांग की है। पवार ने 16 जून को ये चिट्ठी लिखी और इसमें लिखा कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर उन्होंने पोस्ट किया था और कहा कि राज्य सरकार ने सूखे जैसी स्थिति को कम करने के लिए क्षेत्र में सिंचाई योजना शुरू की थी, लेकिन अब उन्होंने कुछ जगहों का दौरा किया तो पता चला कि योजनाओं का कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाया है। वही क्षेत्र जो है वो सूखे के हालात से गुजर रहा है। बारामती के बड़गांव निम्बालकर गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कई सार्वजनिक बैठकें की और हर सार्वजनिक बैठक में उन्होंने मेरी आलोचना की थी, लेकिन चाहे वो पीएम हो या वो राज्य के मुख्यमंत्री हो, वो चाहे सत्ता का दुरुपयोग करे या धमकी दे, मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया और चुनाव में सही पार्टी पर बटन दबाया है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो ने यह कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखी है कि पुणे के पुरंदर, बारामती, इंदापुर और दौंड तहसील में सूखे की गंभीर स्थिति है और इसके समाधान के लिए ज़रूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ में बैठे मिलकर इस स्थिति से निपटा जाए। उन्होंने ये लिखा कि सूखे की स्थिति को कम करने के लिए जो सिंचाई योजनाएं सरकार चला रही हैं उसे सही तरीके से अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। कई जगहों पर वो साफ कमियां देखने को मिल रही है, लोग इससे हल्कान और परेशान हैं। शरद पवार ने अपनी चिट्ठी में इन यात्राओं के दौरान जनता के साथ संवाद में ग्रामीणों ने कृषि और पेयजल की समस्या को हल करने की मांगों के साथ कुछ उपाय भी सुझाए हैं, उसका भी जिक्र किया और कहा कि साथ बैठने की जरूरत है। पुणे जिले के उपरोक्त तालुकों में पारंपरिक सूखे की स्थिति को दूर करने के लिए स्थायी उपाय करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसके लिए हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि अपने नेतृत्व में और राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ आप मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री और जल आपूर्ति मंत्री की उपस्थिति में मुंबई में एक बैठक बुला लें, हम भी उसमें शामिल होंगे। एनसीपी प्रमुख ने सीएम शिंदे से ये आग्रह किया कि प्रस्तावित बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार और जो मंत्री हैं, संबंधित मंत्री हैं, वो मौजूद रहें। बैठक में उन्हें संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करने और पुणे जिले में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श करने की जरूरत है, ये कहा। अब आपको बता दें कि शरद पवार ने पिछले हफ्ते बारामती लोकसभा क्षेत्र के कई सूखाग्रस्त गांवों का दौरा किया था, किसानों से बातचीत की थी। वो कल भी दौरे पे थे, आज और कल भी रहेंगे, लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि ये पुणे क्षेत्र वही है जो अजीत पवार का गढ़ माना जाता है और ऐसे में जब शरद पवार वहां की मुश्किलें उठा रहे हैं तो जाहिर तौर पे विधानसभा में सूखा भी एक बड़ा मुद्दा होगा महाराष्ट्र का और किस तरीके से जल की आपूर्ति करने में सरकार की कमियां रही है उसे विपक्ष उजागर करेगा अपने पक्ष में। तो महाराष्ट्र की सियासत पे हमारी लगातार नजर बनी हुई है, उससे जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।